प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण जब अर्जुन से समर्थित युद्ध की यानी कि न्याय संगत युद्ध की मांग करता है, तो अर्जुन जो है वह कृष्ण की तरफ देखते हैं और कृष्ण यह कहते हैं कि धर्म केवल पांडवों के लिए नहीं है। इसलिए वह अर्जुन को बाण प्रहार जारी रखने का आदेश देते हैं और कर्ण से यह प्रश्न करते हैं कि यह न्याय और धर्म उस समय कहाँ था जबकि अभिमन्यु वध हुआ था, द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ था, या भीम को जहर दिया गया था, या जुए में हार करके पांडव वनवास गए। और जब कृष्ण इस तरह का आदेश देते हैं तो कर्ण पहले तो स्तंभित होता है, आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उसके बाद वह कहता है कि यह सच है कि कौरव जो हैं वह अधर्मी हैं, पांडवों ने अन्याय सहा है, लेकिन आज जब युद्ध जैसे जैसे अंत की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे कौन कितना पाप कर रहा है यह कहना मुश्किल है। आज पांडव भी अधर्म की राह पर है। यह नहीं कहा जा सकता कि आज तक जिस राह पर कौरव चलते आए हैं पांडवों ने उस रास्ते को नहीं चुना है या उस रास्ते पर चले नहीं हैं। अगर अभिमन्यु का वध धोखे से हुआ है तो भीष्म पितामह का वध भी पांडवों ने बीच में शिखंडी को खड़ा करके निहत्थे भीष्म पर प्रहार किया था, तो युद्ध के नियमों की अवहेलना ही थी, युद्ध के नियमों को तोड़ा ही गया था। इसी तरह से भूरिश्रवा भी जब शस्त्र त्याग करके बैठ गया था तो वैसी स्थिति में भूरिश्रवा का सर सात्यकी ने काटा था, तो वह भी नियम के विरुद्ध था। और गुरु द्रोणाचार्य ने भी जब अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुन करके शस्त्र त्याग कर दिया था तो ऐसी स्थिति में धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर काटा, तो यह भी नियम के विरुद्ध था। इसलिए कौरव भले पापी हैं, अधर्मी हैं, दुष्ट हैं, जो भी हैं, लेकिन आज पांडव भी कितना अधर्म कर रहे हैं यह नहीं कहा जा सकता है। और जब कौरव तो अधर्मी हैं ही, लेकिन पांडव भी पथभ्रष्ट हो रहे हैं और यह विजय की लालसा, विजय की कामना जो है उनको कहाँ तक ले जाएगी, कितना नीचे गिरना होगा इस विजय की प्राप्ति के लिए यह कहना मुश्किल है। लेकिन जब आपकी ही यह इच्छा है कि किसी भी मार्ग पर चल करके विजय प्राप्त करनी है तो फिर सोचना क्या है। वह अर्जुन से कहता है कि ठीक है, तुम तो जब यह विश्व गुरु की ही आदेश है तो उन्हीं की यह इच्छा है तो तुम बाण प्रारंभ रखो, लेकिन ये बाण जो हैं वह हमारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं, मेरी पवित्रता को नहीं, मेरी योग्यता को नहीं। क्योंकि यह ठीक है कि मैंने गलत का साथ देकर अधर्म किया है, लेकिन अगर एक अधर्म किया है तो दूसरी तरफ मैंने धर्म का पालन भी किया है, मैंने मित्रता का साथ निभाया है, मित्रता के धर्म का पालन किया है कि हर परिस्थिति में मैंने दुर्योधन का साथ दिया है या विषम परिस्थिति में भी मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा है। इसलिए मेरे अंदर कोई भी दुर्भावना नहीं है, मेरा मन जो है वह सब स्वच्छ है, साफ है, उसमें किसी तरह का कलुष नहीं है। हाँ, एक दुख मुझे ज़रूर है कि मैंने द्रौपदी वस्त्रहरण का विरोध नहीं किया। उस समय मैंने जो दुर्योधन का साथ दिया, पाप का साथ दिया, उससे मुझे किसी भी तरह से निष्कृति नहीं मिल रही है, यानी कि मैं किसी तरह से उस दोष से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहा हूँ और यह दोष लेकर के ही मैं चला जाऊँगा। इसलिए वह यह भी कहता है कि यह जीत जो है वह इसी धरती तक के लिए है। इसलिए आप जो है वह आज यह नहीं कह सकते कि कौन सही है कौन गलत है। वह कृष्ण से कहता है,
सुयोधन पुत्र था या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनक सा ही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शुभ्र उनकी चेतना है, अगर है तो बस यही वेदना है। बधुजन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। न कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूँ, लिए यह दाह मन में जा रहा हूँ। विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो वेधता जा अंग अरिका, द्विधा क्या जब प्राप्त है साथ हरि का। मही ले सौंपता हूँ आप रथ में, गगन में खोजता हूँ अन्य पथ में। भले ही लील ले इस काठ को तू, न पा सकता पुरुष विभ्राट को तू। तो कर्ण वही कृष्ण से कहता है कि ठीक है, दुर्योधन पवित्र था या पवित्र था, लेकिन वह मेरा मित्र था और मैंने अगर एक धर्म तोड़ा भी तो अपनी मित्रता के धर्म के निर्वाह के लिए, इसलिए एक धर्म का तो मैंने पालन किया। तो इसलिए मेरी आत्मा आज भी कलुषित नहीं है, दुखी नहीं, मुझे अपने किए का पश्चाताप नहीं है। हाँ, बस एक दुख है कि एक दुख तो है कि मैं दुर्योधन को बिना विजय दिलाया जा रहा हूँ, और दूसरा जो सबसे बड़ा दुख है वह यह है कि मैंने द्रौपदी वस्त्र हरण का विरोध नहीं किया। इस दुख दोष से मैं कभी भी मुक्ति नहीं पा रहा हूँ और यह दुख लेकर के ही मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। लेकिन ये जो मेरा शरीर है, यह नश्वर शरीर मेरा नष्ट हो सकता है, मेरी कीर्ति नष्ट नहीं हो सकती है। और किसी भी मनुष्य का शरीर नष्ट होता है, लेकिन उसके यश अपयश जो हैं उसके मृत्यु के वर्षों बाद तक याद रहते हैं, और कुछ महापुरुषों के तो अनंत काल तक याद रखे जाते हैं। तो इसलिए महत्ता शरीर की नहीं है, महत्ता उसमें उपस्थित आत्मा की है, हमारे द्वारा किए गए कार्यों की है। तो और कर्ण इस सत्य को प्रतिपादित करता है और अपना रथ स्वयं पृथ्वी को सौंपते हुए कहता है कि लो, तुम स्वयं इस रथ को निगल जाओ। लीलने का मतलब निगलना है, लेकिन तुम इस काठ के रथ को निगल सकती हो, मेरे धर्म को, मेरे बल को, मेरी योग्यता को, मेरे सत्कर्म को उनको नहीं निगल सकती। और अब मुझे इस काठ के रथ की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि देखो अब स्वर्ण रश्मियों या सूर्य किरणों से रचित जो है रथ जो है वह मेरा रथ आ रहा है, जिसमें हमारे धर्म का, हमारे सत्कर्म का से बना हुआ है, और उसमें रश्मि सूर्य की किरणों का घोड़ा लगा हुआ है। वह वैसा दिव्य रथ आ रहा है। अब तो मुझे दूसरे लोक में जाना है, इसलिए मुझे इस रथ की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से कह के वह अपने रथ का वर्णन करता है, जिस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।